आज भी लेके आई हूँ हमेशा की तरह 2 रेसिपीज़। उससे पहले बताती चलूँ, हमारा किचन हमें स्पॉन्सर किया है शाज़े किचन एंड इंटीरियर्स ने। बेहतरीन फ्लैट टॉप, बेहतरीन कैबिनेट्स। आज लेके आई हूँ मैं 2 रेसिपीज़। दोनों रेसिपीज़ हमारी बहुत क्विक हैं, बट एक रेसिपी का एक स्टेप है जिसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे रोज़े गुजर चुके हैं, अब इंसान का दिल करता थोड़ा कुछ ठंडा, थोड़ा थोड़ी एसिडिटी हो जाती है, तो कुछ सहरी में कुछ ऐसा खाएं या पिएं कि मतलब रोज़ा भी अच्छा गुजर जाए और ज़्यादा खाने का अगर दिल ना करे तो कुछ पी लें। तो हम बनाएंगे फ़ालूदा। इसको फ़ालूदा ड्रिंक भी बना सकते हैं आप, मैं बताऊंगी। उसको आप ब्लेंड कर देंगे तो फ़ालूदा ड्रिंक बन जाएगा। अगर आप उसको ऐसे ही असेंबल करेंगे तो आप उसको खा सकते हैं। फ़ालूदा बनाएंगे हम। उसके साथ साथ हम बनाएंगे चिकन टेंडर्स। चिकन टेंडर्स आप बना सकते हैं इफ्तारी में या ईद की ट्रॉलीज़ पे, बड़े से प्लेटर बना के उसको रख दें। तो फिंगर फूड है हमारा चिकन टेंडर्स। फ़ालूदा हम बनाएंगे, असेंबल आपके सामने करेंगे। उससे पहले मुझे एक स्टेप करना है, तो चिकन को भी मैरिनेट करना है, लेकिन मैं फ़ालूदे का जो वो होता है, जो दूध होता है, वो बना के मैं रखना चाह रही हूँ आपके सामने। उसके लिए ना मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है। इसको हम करेंगे कुक। थोड़ा सा दूध मैंने बचा के रखा है अपनी अगली रेसिपी यानी कि चिकन टेंडर्स। ये एक मिक्सचर बना के रखा है मैंने। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर, शुगर है इसके अंदर, कोकोनट है, जो आपको डालना है। और इसमें हम डालेंगे बेसिल सीड्स यानी तुख्मे मलंगा। ठीक है, इसको इसमें डाल के हम करते हैं कुक। जितनी देर ये पकता है और ठंडा होता है, हम करेंगे मैरिनेशन चिकन की। ये आ गया हमारा। अच्छा, फ़ालूदा में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप उसमें रास्पबेरी आइसक्रीम यूज़ करें, टूटी फ्रूटी यूज़ करें, स्ट्रॉबेरी करें, कुल्फ़ा करें, कोई भी आइसक्रीम आप उसमें यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये जितनी देर कुक हो रहा है, बॉयल हो रहा है, उसके बाद इतना बॉयल करना है कि इसकी सवैयाँ जो हैं वो कुक हो जाएँ। अच्छा, लाल शरबत का भी इस्तेमाल करेंगे हम। कोई भी लाल शरबत, अरकियास से बना हुआ, जो भी अफ्तारी में आप यूज़ करते हैं, वो वाला जो हर घर में होता है। दूसरी बात ये, इसके अंदर मैंने जो है आधा पैकेट जेली का डाला था। जेली को कुक नहीं किया था, असेंबल करने के लिए जेली मैंने बना के रखी हुई, ग्रीन जेली और रेड जेली। अब यहाँ से उठाते हैं 1 अदद बोल और मैरिनेट करते हैं अपनी चिकन को। चिकन टेंडर्स बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, उसके लिए है मेरे पास 1 चिकन ब्रेस्ट। उसके मैंने चौड़े स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास गार्लिक पाउडर, लेमन जूस, चिकन पाउडर, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक है। गार्लिक मेयो भी बनाएंगे हम, उसकी मैं रेसिपी आपको अलग बताती हूँ। हॉट सॉस है, पार्सले है और ये है मैदा, जिसमें हम इसको डस्ट करेंगे और फ्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने के लिए तकरीबन आपके पास आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध चाहिए। जो बच गया है मैं इसमें डाल रही हूँ। एक साथ हमारी 2 रेसिपीज़ रेडी हो जाएंगी इससे। इसके अंदर डालना है 1 पूरे नींबू का जूस, लेमन जूस। ठीक है, बाकी ये मेरे पास रखा हुआ है 1 कप मेयोनीज़ बचा हुआ, हम इसमें डालेंगे ताकि हमारी सॉस रेडी हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हमें डालना है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, अभी आगे भी यूज़ करेंगे। पार्सले 2 टीस्पून चॉप्ड हुआ। ठीक है, चिकन पाउडर, पेपरिका ब्लैक पेपर मैंने मंगवा लिया है 1 टीस्पून। इसमें डाला है मैंने चिकन पाउडर। ये जी पेपरिका यानी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, बल्कि 2 टीस्पून भर के इसको रख देंगे यहाँ। यह है हमारा ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून इस पर जाएगा सॉल्ट, क्योंकि इसमें हमने चिकन पाउडर ऑलरेडी यूज़ किया था, तो इसलिए हम सॉल्ट की क्वांटिटी रखेंगे कम। इसको हम एक दफ़ा स्टर करेंगे अच्छे तरीके से। देख लेते हैं। पेपरिका नहीं है, आप रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मगर रेड चिली पाउडर ऑब्वियसली स्पाइसी होता है, तो आपने थोड़ा सा कम यूज़ करना है। ये चिकन की स्ट्रिप्स हैं, इसको इसके अंदर डाल के आपने छोड़ देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि वो
मैरिनेट होते 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 वो थोड़ी टेंडर हो जाएं, जूसी हो जाएं। ठीक है, इनको हम करते हैं मिक्स, सिंपल। और मैं आपको अभी एक इसकी जो वो होती है डस्टिंग हॉट टेंडर्स की, वो भी बनाना बताती हूँ। चलें, इसको आपने मिल्क में डिप करना है ऐसे। अच्छा, इसको मैं रखूँगी ज़रा इधर, मैरिनेशन हो रही है जब तक इसकी, ताकि आपको अगला स्टेप इस रेसिपी का पता चल सके। इसको चला लेंगे हम। इसको बस इतना पकाना है कि आपका जो सवैयाँ हैं वो कुक हो जाएं। ये है मेरे पास मैदा, मैं इसमें ले रही हूँ तकरीबन 1 कप। ठीक है, इसके अंदर 1 टीस्पून भर के आपने डालना है गार्लिक पाउडर। ठीक है, 1 टीस्पून भर के डालना है इसमें पपरिका। पपरिका नहीं हो तो हाफ़ टी स्पून आप डाल लीजिएगा इसके अंदर, क्या कहते हैं, रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, पार्सले चॉप्ड 1 टीस्पून। टीस्पून भी छोटा है मेरे पास, इसलिए मैं 2 डालती हूँ। चलें, ये इस ड्रप को आपने करना है अच्छा सा मिक्स। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। चिकन ले आते हैं। टाइम क्योंकि बहुत कम है, इसलिए मैं जो है चिकन को फ़ौरन यूज़ कर रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलें, ये आपने निकाला चिकन का एक्सेस, इस पर से निकाल देना है। इसको यूँ करें, बड़ा बोल ले लीजिएगा ताकि जितना भी मैस हो उसके अंदर हो। इसको कहते हैं ड्रेच करना, डस्ट नहीं करना है आपने, ड्रेच करना है, मतलब अच्छे से लगाना है। ठीक है, एक्सेस आप इसका झाड़ें। आखिर में हम करेंगे काउंटर क्लियर। अच्छा, तेल अभी हमारा गर्म होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो हम जब तक चिकन को इसके अंदर डाल के ड्रेच कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इस वाले को करते हैं बंद, इसको चला लेंगे। अच्छा जी, ये जो हमने किए थे इसको ज़्यादा मैदा नहीं लगाना है, इसको बस हम डालना शुरू करते हैं, फ्राई करेंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे फालूदे की असेंबलिंग। अच्छा, ये देखा आपने, ये जो बटर मिल्क बच गया है ना, इसको आपने वेस्ट नहीं करना है, इसके अंदर आपने मज़ीद चिकन ऐड करनी है और उसको मैरिनेशन में छोड़ के आपने ऐसे डस्ट करके इसको फ्राई करें। अच्छा, फालूदा अगर आपको जल्दी ठंडा करना है तो आप उसको एक बोल में बर्फ़ रखें, उसके ऊपर उसको रख के जल्दी जल्दी स्टर भी करें तो वो आपका हो जाएगा, वरना आप इसको फ्रिज में छोड़ दें और ये आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद बना के फ्रिज में रख दें, अफ्तारी तक आपका ये बहुत ठंडा हो जाएगा। चाहें तो आप इसको लेट नाइट बना के रख दें, नेक्स्ट डे यूज़ कर लें। और अगर आपको सहरी में खाना है तो आप लेट नाइट बना लें और इसको आप यूज़ कर लें। इसका एक मिक्सचर बना हुआ होना चाहिए आपके पास। बस इसको फ्राई करेंगे हम इतना कि क्रिस्पी हो जाए। अभी बिल्कुल क्रिस्पी हुए नहीं है, इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जब हमने मिल्क ऐड किया ना तो मिल्क से ये हो जाते हैं सॉफ्ट। अब मेयोनीज़ है तो ये देखें क्रम आना शुरू हो गया है इसके ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इस पर क्रम नहीं लगाना है, चिकन की अपना ही फ्लेवर, अपनी मैरिनेशन
टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून, क्योंकि हम हॉट टेंडर ठीक है। ये है हमारा हॉट गार्लिक मेयो सॉस। पार्सले अगेन थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर, 1 टीस्पून। ठीक है, बस इसको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद किसी बड़े बोल में डाल के हम इसको मिक्स करते हैं। जब तक काउंटर को क्लियर करते हैं, आपको अच्छे से हॉट टेंडर्स फ्राई करके दिखाते हैं। ये आपके टेंडर्स जो हैं जी फ्राई हो रहे हैं, इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अंदर से भी कुक हो जाए। ठीक है, ये हम करते हैं अच्छा सा मिक्स और फिर हम करते हैं फिर इसके साथ साथ फालूदे को असेंबल। इसको मिक्स करते हैं, फालूदे को करते हैं असेंबल, चिकन को करते हैं फ्राई। फालूदे में आपको जो भी आइसक्रीम पसंद हो, वनीला, कुल्फ़ा, पेशावरी, वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अच्छा इसको ना डालते ही मैंने क्या किया था, इसको स्टर कर देता तो कोटिंग थोड़ी सी हट रही है। आपने इसको डालते फ़ौरन नहीं स्टर करना है। ठीक है, और ये यूजुअली चिकन स्ट्रिप्स जो होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर क्रम लगा होता है, क्रम कोटिंग हुई भी होती है, तो जल्दी हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हॉट टेंडर्स बनाने के लिए मैंने लिया था 250 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट। उसके मेरे चौड़े स्ट्रिप्स कट करा लिए थे। उसमें मैंने डाला था गार्लिक, उसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून मैंने उसके अंदर डाला था क्या कहते हैं उसको, चिकन पाउडर। उसमें मैंने डाला था बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने का तरीका है, 1 कप दूध में आपने 2 टेबलस्पून भर के विनेगर डाल देना है या पूरे 1 लेमन का जूस डालना है। उसकी मैरिनेशन की थी मैंने, ब्लैक पेपर डाला था, थोड़ा पार्सले डाल दिया था। फिर हमने बनाया था एक मैदा जिसको कहते हैं ड्राई रब। ड्राई रब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया था 1 से 1.5 कप मैदा लिया था। उसके अंदर मैंने डाला था गार्लिक पाउडर, चिकन पाउडर, पपरिका ना हो तो आप चिली पाउडर डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर, उसको सीज़न किया था। आप चाहें लेमन जेस्ट डाल दें तो आपका वो जेस्टी रब बन जाएगा। तो आपने कोई भी जो भी चीज़ आपको पसंद है जो ड्राई हो, ऑरिगानो डाल दें। ठीक है, ऑरिगानो डाल दें, उसमें थाइम डाल दें, बेसिल डाल दें, पार्सले डाल दें, जो ड्राई हर्ब्स जो डाल के अच्छा सा एक मिक्सचर बना लें। थोड़ी सी आइसिंग शुगर है तो वो भी डाल दें और ये एक बॉक्स बना के आप रख सकते हैं। जब भी कोई चीज़ आपको फ्राई करनी हो उसमें आपने अच्छे से कोट की और गरम तेल में डाल के उसको फ्राई कर लिया। फ्राई होना शुरू हो गए, लेकिन अभी ये सॉफ्ट है, इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा मज़ीद टाइम लगेगा। 8 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। चले जी, ये जो है ना हमारे चिकन टेंडर्स ये हो गए हैं रेडी। ठीक है, इसको निकालते हैं, इसकी हम प्लेट रेडी कराते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसमें फ्लावर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैदा थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें और बाकी स्पाइसेस थोड़े कम कर लें। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी डबल कर लें। ये हमारे हैं रेडी। इसकी मैं करवाती हूँ अभी फाइनल प्लेटिंग। ठीक है, इसको करते हैं बंद। इधर आ जाते हैं हम अपने फालूदे की तरफ। फालूदे के लिए जो मैंने वो जो मिल्क बनाया था, जो रबड़ी बनाई थी फालूदे की, वो आपके सामने रेडी है। ठीक है, ये है मेरे पास बर्फ़। अब 2 ऑप्शन, तो चाहूँ तो मैं सारी बर्फ़ इस पर भी डाल सकती हूँ, चाहूँ तो मैं ग्लास में डालूँ। मैं ग्लास में इसलिए डालना पसंद करूँगी कि आइस क्यूब है हमारे बड़े, तो बहुत अच्छा लगेगा कि एक एक हम इसमें डालते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम और उसमें डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास घर में वनीला है आप वो यूज़ कर लें, आपने कोई और सी यूज़ करनी है, जो भी आइसक्रीम है ना, कोई वो नहीं है, बस आपकी ये है कि इतनी आइसक्रीम डालें जितनी आप खा सकें। ठीक है, इसके ऊपर हो तो आप इसको ऊपर से निकाल लें। इसके बाद ये बर्फ़ हमें चाहिए होगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। ये आ गए सिंपल तुकमे बलंगा, यानी कि बेसिल सीड मैंने सोक करके रखे हुए थे पानी में, वो डालें। ज़रिए तो ज़रूर डालिएगा, फालूदे का मज़ा है इससे। ठीक है,
इसको ना मैंने इसमें इसलिए रखा है, आपके पास तो घर में वो होगा। ड्राई फ्रूट्स मैंने कुक कर लिए थे पहले ही मिल्क के साथ, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। चलें, जेली बनाइए तो डाल ही लेते हैं। अगर मैंने नेक्स्ट टाइम रेड जेली यूज़ की ना इसके मिल्क में, तो आई वुड प्रेफर येलो और ग्रीन जेली ऑन टॉप। शाज़े किचन एंड इंटीरियर से हमारा किचन जो है वो स्पॉन्सर किया गया है। हमने बनाए आज चिकन टेंडर्स और फालूदा टेंडर्स मैं ले आती हूँ। ये हमारी आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं।